अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं टारगेट पेपर तो आपको प्रोवाइड कर दिया है केमिस्ट्री का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड रीजनिंग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप लोग लिख सकते हो जाके यूट्यूब में जाके सर्च करके कि क्लास 11 टारगेट पेपर पार्ट 1 पढ़ो लर्न टुगेदर, क्लास 11 टारगेट पेपर केमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ो लर्न टुगेदर। अगर आप मेरे चैनल का नाम आगे लिखोगे तो आपके पास फौरन से क्या हो जाएगा, मेरा टारगेट पेपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर मैंने अपने चैनल के लिए अपलोड कर दिया, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि सर आप मुझे बता दें कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं और कौन से चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं, कौन से चैप्टर की ज्यादा तैयारी करनी है और कौन से चैप्टर की कम तैयारी करनी है। तो आज ये वीडियो देख करके केमिस्ट्री की आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो बस ये कहूंगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर मिले। आजकल कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, आप सब जानते हो, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी पेश आ रही है। तो बस ये कहूंगा कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दें, और इंटरनेट के जो इशू चल रहा है सोशल मीडिया पर, आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आपके पास व्हाट्सएप है और बाकी तमाम इंस्टाग्राम वगैरह तमाम प्लेटफॉर्म काफी डाउन चल रहे हैं, बल्कि चल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए यूट्यूब के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत यूट्यूब तो चल ही रहा है। ठीक है, अगर वीडियोस नहीं चलते तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब को प्ले कर सकते हो। ठीक है, वो आप वाकिफ हो उन तमाम चीज़ों से। ठीक है, तो खैर आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वाले चैप्टर को। बस ये कहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास हर सब्जेक्ट्स के, हर चैप्टर्स के कितने आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास 85 मार्क्स का पेपर होता है कि आपके पास केमिस्ट्री का, जिसके अंदर 15 मार्क्स से क्या होते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल होते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है, तो 15 मार्क्स मिलेगा तो टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी पेपर कितने का होता है, 85 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, 85 में से आपके पास 17 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे 20%। ठीक है, तो 17 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 32 मार्क्स के आपके पास होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसको इक्वली डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था बोर्ड की तरफ से, क्योंकि हमें 40% रखना था और 40% हो नहीं पाता, पॉइंट में मार्क्स आते हैं। ठीक है, तभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को 36 कर दिया और लॉन्ग क्वेश्चन को 32 नंबर का कर दिया। ठीक है, अब करना क्या होगा इन तमाम चीजों में, एक चीज याद रखना, एमसीक्यूज तो आपके पास कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, आप सबको मालूम है। 17 अगर एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं तो आपने 17 एमसीक्यूज पूरा अटेम्प्ट करना है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास तकरीबन 14 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे आपके पास, 14 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 9 को अटेम्प्ट करना होगा। कितना अटेम्प्ट करना होगा, 9 अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी मिक्सचर होगा। ठीक है, हाफ आपका डिफरेंस हो सकता है और सवाल के अंदर इंक्लूड भी हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि हाफ आपका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी के। ठीक है, तो आपके पास 14 में से 9 मार्क्स से क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपने 9 आपने अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, आपके पास 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से 9 4 से कितना होता है, मेरे पास 36 मार्क्स का हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके 14 में से 9 करने होंगे, तकरीबन आपको 5 चॉइसेस दिए जाएंगे इस वाले पार्ट में, शॉर्ट में। लॉन्ग के अंदर आपके पास कितना है, 32 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग होगा। ठीक है, 32 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग है, तो याद रखना आपके पास 3 लॉन्ग्स आएंगे। ठीक है, कितने लॉन्ग आएंगे, 3 लॉन्ग आएंगे और 3 में से आपने कितने अटेम्प्ट करना होगा, 2 अटेम्प्ट करना होगा। याद रखना हर लॉन्ग के कितने पार्ट होंगे, ए और बी, ए और बी, ए और बी, मतलब इस तरह से 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल ऐसा होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो इनमें से अगर आपको पहला क्वेश्चन याद है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट को अटेम्प्ट करना होगा, ए और बी को, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद है तो आपको दोनों अटेम्प्ट करना होगा, ए एंड बी को। ठीक है, याद रखना हर क्वेश्चन का एक पार्ट जो है, मतलब ए पार्ट जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 8 का, और दूसरा कितना होगा, 8 का। 8 कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह से ये 8 कितना हो जाएगा, 16, 16, 16 कितना होता है मेरे पास, 32। तो 32 मार्क्स का आपका क्या होगा, लॉन्ग का सवाल होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तरीकेकार था आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो चले आ जाए आगे चलते हैं, अब चैप्टर वाइज देखते हैं। तो हमारे पास चैप्टर वाइज है। तो सबसे पहले चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कौन सा आता है, आपको मालूम है, स्टिचियोमेट्री आ जाता है हमारे पास। ठीक है,
तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या होगा, इस चैप्टर से एमसीक्यूज जो है आपके पास एक बन करके आएगा, ठीक है। इतना ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको इस चैप्टर्स में से, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आपके पास क्या आएगा, एमसीक्यूज आएगा, जबकि आपके पास इसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आपके पास क्या हो गया, एमसीक्यूज, और 2 मार्क्स का क्या हो गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में से एक भी बनकर नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, 9। कैसे, 1 मार्क्स का ये हो गया, 2 शॉर्ट है, शॉर्ट के मार्क्स कितने बताया था, एक शॉर्ट कितने का होता है, 4 मार्क्स का होते हैं, तो 2 हो गए तो 8, 8 + 1 कितने बराबर हो गया, 9 के। तो इस चैप्टर से 9 नंबर का सवाल बन करके आपके पेपर में आ सकता है, सिंपल सी बात ये थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और तीसरा चैप्टर आता है हमारा थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारे पास एक एमसीक्यूज बनकर आएगा, ठीक है, और थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से भी हमारे पास क्वेश्चन कितना बनकर आएगा, एक बनकर के आएगा, ठीक है, एमसीक्यूज बनकर के आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है 2, ठीक है, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें से एक एमसीक्यूज, इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, और शॉर्ट आ सकता है 2, मतलब चैप्टर नंबर 1 से भी एक शॉर्ट आ सकता है, चैप्टर नंबर 2 से भी आ सकता है, या फिर चैप्टर नंबर 3 से ही 2 शॉर्ट आ जाए, या फिर चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट आ जाए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो 2 शॉर्ट आएंगे और इसमें से 2 लॉन्ग भी बनकर के आ सकते हैं। लॉन्ग से मुराद मतलब ए पार्ट या बी पार्ट बनकर के आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक अंदाजा बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका स्कीम बनाया गया कि अगर आएगा तो इस तरह से ही पेपर आएगा। तो इस चैप्टर से टोटल मार्क्स कितने आ सकते हैं, मेरे पास 26 मार्क्स का पेपर बन करके आ सकता है अगर इसमें से आता है। तो एक तरह से देखा जाए कि एक ऐसा चैप्टर, 2 चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें 26 मार्क्स का पेपर आपके पास बन करके आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर आ गए, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 1, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर 2, एंड चैप्टर नंबर 3 हमारे पास 6 जो है स्टेट ऑफ मैटर 3। तो इन तीनों चैप्टर से मिलाकर के आपके पास 5 एमसीक्यूज बनकर के आ सकता है, ठीक है। और साथ साथ आपके पास क्या होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन 3 बनकर आ सकते हैं, मतलब 3 चैप्टर है तो 3 शॉर्ट भी इसमें से बनकर के आ सकते हैं, जबकि लॉन्ग मेरे पास कितने नंबर का आएगा, 1 आ सकता है। इन तीनों चैप्टर से 1 लॉन्ग बनकर के आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि 5 मार्क्स का आपके पास क्या हो जाएगा, एमसीक्यूज हो जाएंगे, 3 मार्क्स के आपके पास क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, लॉन्ग। जब टोटल करेंगे इसको तो हमारे पास 25 मार्क्स का इन तीनों चैप्टर से पेपर बन करके आ सकता है। तो मतलब पहला चैप्टर से मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 9 नंबर का पेपर बन के आ सकते हैं, सेकंड और थर्ड चैप्टर से मेरे पास 26 नंबर का पेपर आ सकते हैं, जबकि 4, 5, 6 चैप्टर मिला करके मेरे पास 25 मार्क्स का पेपर आ सकते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ और आगे चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर कितने का आता है। मैंने बाकी को रिमूव कर दिया, उसके आगे चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से आपके पास 2 एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स से फिलहाल कोई एमसीक्यूज का इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। बोर्ड की तरफ से जो आपके पास स्कीम है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, जबकि केमिकल काइनेटिक्स से कोई एमसीक्यूज नहीं आ सकता। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के आपके पास 2 शॉर्ट आ सकते हैं और 1 लॉन्ग आ सकता है, दोनों को मिलाकर के, ठीक है। तो इसका टोटल मार्क्स देखेंगे तो हम लोग हमारे पास कितना आ सकता है, 18 नंबर का, मतलब 18 मार्क्स का क्या हो सकता है, इसमें आपके पास क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो आपके पास चैप्टर नंबर 9, उसमें से आपके पास 2 एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। मतलब इस चैप्टर में क्या है, सबसे कम मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जो कि कितने मार्क्स का हो सकता है, 6 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 10 है सोल्यूशन एंड कोलाइड्स, ठीक है। इसमें से 2 एमसीक्यूज बनकर के आ सकते हैं, ठीक है। जबकि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 1 बन करके आएगा, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन कितना बन करके आएगा, 1 बन कर आएगा। और जब इसका टोटल करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 मार्क्स का इस चैप्टर से बन करके पेपर आ सकते हैं। सिंगल चैप्टर है और 14 मार्क्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 11 चैप्टर आ गया थर्मोकेमिस्ट्री, 2 एमसीक्यूज, 1 लॉन्ग, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग बनकर के 14 नंबर का। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर है, किसी एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, शॉर्ट भी आ रहा है और लॉन्ग भी आ रहा है, और 14 मार्क्स का पूरा सवाल हो रहा है चैप्टर। तो इससे तैयारी अच्छे से करनी है। फिर हमारे पास कौन सा आ गया, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके पास 1 एमसीक्यूज बनकर आएगा, जबकि शॉर्ट आपके पास 2, जबकि लॉन्ग आपके पास 1 भी बनकर नहीं आएगा। तो इसमें चैप्टर कितना है, 9 नंबर का आपके पास सवाल बनकर के आ सकता है। और ऑल आपको तमाम चीजें बता दिया, ठीक है, कि कौन से चैप्टर आपके बन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना।
तैयारी, टारगेट पेपर, गैस पेपर, प्रीलियम पेपर्स, तमाम चीज़ों से करनी है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।